हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फिर हम आ गए हैं एक नया टॉपिक के साथ में, छोटे छोटे वीडियो बड़ी बड़ी लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वह है प्रॉब्लम्स ऑन स्फेरिकल मिरर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे हम लोगों ने, और हमने सीखा था किस तरह से हम इमेज फॉर्म करते हैं। एक टॉपिक था उसके अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन, वी कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन है इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या होता है। आपको पता है मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर से बने चाहे वो कॉनकेव मिरर से बने, वो किस तरह से बन रही है, उसकी हाइट जो है वो क्या चेंज हो रही है, क्या उसकी हाइट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वॉट। तो अकॉर्डिंग टू हाइट of the image with respect to object we have a form a phenomena which is called as magnification. तो magnification basically क्या होता है, is the ratio of height of the image with height of the object. इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी है, उनका अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो वो मैग्निफिकेशन होता है। अगर ये 1 से कम है इसका मतलब इमेज आपका क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा, और अगर 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज की जो है वो कैसा बनने वाला है, मैग्नीफाइड बनने वाला है। अब कब ये रियल, कब इन्वर्टेड, कब आपका जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा, कब आपका इमेज जो है इरेक्ट बनेगा, वो सब आप मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बस ये फॉर्मूला जल्दी से क्विक। मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा वो होता है h2 by h1, वेयर h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज, एंड in the form of distance of the object and distance of the image we get the formula minus v upon u। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन है बट हमें इस डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें सिर्फ सिंपल को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है वो हम देखने वाले हैं। चलिए हम इससे और देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, आपको पता है मैंने वर्चुअल इमेज का केस आपको समझाया था, जब इमेज फॉर्मेशन होती है कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही ऐसा केस होता है जब वर्चुअल इमेज बनती है। कब होती है बेटा बताओ। आपको बताया था कि जब बॉडी फोकस और पोल के बीच में रखा होगा कि कहीं किसी भी पॉइंट पे, बट वो कहाँ होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी। तो इस पर्टिकुलर केस में ही आपका इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, और कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। इन दैट केस फॉर द कॉनकेव मिरर एम मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और रियल इमेज फोकस और पोल के अलावा कहीं भी अगर बॉडी रखी हुई है, दैट मीन्स फोकस और पोल के बीच के अलावा कहीं भी अगर हेड फोकस पे रखी हुई है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है, या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी है, इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो हमेशा इमेज जो है वो कैसे बनने वाली है, रियल बनने वाली है। एक्चुअली इमेज जो री है वो आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और इन दैट केस आपका जो एम होगा मैग्निफिकेशन वो कैसा होगा बेटा, वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है कि वो सिर्फ एक ही तरह की इमेज क्रिएट करता है, वो कैसी करता है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो डायरेक्ट इमेज बनेगी तो एम कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। अभी कैसे आया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैग्निफिकेशन आपको क्लियर हो गया तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, और हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u + 1/f इज अ मिरर फॉर्मूला। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में भी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सीखने वाले हैं और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। चलिए तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम। पहले कॉनकेव मिरर के लिए एक प्रॉब्लम करेंगे, सारे केसेस उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में लेंगे, फिर हम सेम किसके लिए लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। आप फटाफट से इसको एक नोट कर लीजिए, क्विकली नोट किए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर, फॉर अ कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है बेटा, कॉनकेव मिरर है, विच हैव फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है इसका, 20 सेंटीमीटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड इनफाइनाइट। तो हम तीनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और तीनों से देखेंगे कि जो इमेज बनने वाला है उसका नेचर कैसा है, वो कहां बनेगी। ठीक है चलिए तो फर्स्ट हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं 60 सेंटीमीटर। चलिए पहले डायग्राम बना लें, थोड़ा हमको आसानी हो जाएगी, थोड़ा फील आएगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायग्राम बनाते हैं। हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इसका पोल हो गया बेटा, ये इसका फोकस पॉइंट, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब
आपका फोकल लेंथ कितना दे रखा है इसके लिए, फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं, पोल से, तो दैट्स व्हाई जो फोकस होगा इसके लिए कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि फोकस की कैसे पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था। चलिए तो यहाँ पे ये फोकस हो गया -20 सेंटीमीटर और बॉडी कहाँ रखी है 60 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका कितना हो जाएगा, सारे डिस्टेंस आप पहले से ही हम मान के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 40 सेंटीमीटर, और फोकस आपको कितना दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि r जो होगा वो कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर, मतलब आप बोल सकते हैं कहाँ पे रखा हुआ है, बिहाइंड द और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए बॉडी कहाँ रखी हुई, यहाँ रखी हुई। अब जब इससे लाइट रे बनेगी, किस तरह से बनेगी लाइट रे, लाइट रे तो पैरेलल गई, वो कहाँ से फोकस से पास होगी, बिल्कुल पास होगी, ठीक है। और एक अगर मैं फोकस से पास करवाता हूँ तो ये फोकस से पास हुई तो वो कहाँ से पैरेलल हो जाएगी, एकदम वो पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इमेज बन जाएगा। अगर ये ए है ये बी है, ये क्या बनेगा आपके पास में ए डैश बी डैश। बताओ बट कहाँ पे बन रहा है इमेज, बिटवीन द सी एंड एफ के बीच बन रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेटा, 1/v + 1/u = 1/f। तो यूज करें 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। चलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है कि इमेज कहां बनेगी, ठीक है। 1/v + 1/u, u कितना है बेटा, बॉडी कहां रखी हुई है, बॉडी रखी हुई है बेटा कितना 60 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव लेगा, क्यों, क्योंकि हम लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, लाइट रे डायरेक्शन में आ रही है, और हम लाइट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि u को ऐसा कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो u हमने नेगेटिव लिया, -60 = 1/f कितना होगा बेटा -20। तो सॉल्व कर लें, 1/v = -1/20 + 1/60, एलसीएम आप लोगे कितना आएगा बेटा बताओ 60, तो कितना हो जाएगा -3 + 1/v कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 1/v कितना आएगा -2/60। तो ये कितना आ गया, यहां से v को ऐसे बोल करो तो कितना आ जाएगा बेटा -30 सेंटीमीटर। आएगा नहीं आएगा, ये चीज समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आएगा। सिंपल फॉर्मूला हमें काम में लेना है 1/v + 1/u = 1/f। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई यूज 1/v + 1/u = 1/f। मिरर फॉर्मूला 1/v एज इट इज प्लस u कैसा लेंगे हम, नेगेटिव 1/-60 = 1/-20। मैंने इनका एलसीएम लिया, मैं इसको उस तरफ ले गया, 1/-1/20 एज इट इज प्लस 1/60, इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया बेटा 60, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, -3 + 1 कितना हो गया -2/60। तो इमेज कहाँ बन रहा है -30 सेंटीमीटर में बन रहा है। अब जब का इमेज -30 सेंटीमीटर में बन रहा है, मतलब इसी तरफ बन रहा है, -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। दिस इज -30, सॉरी इसको 30 सेंटीमीटर बोल दें, और माइनस का मतलब हो गया अपोजिट टू द लाइट रे डायरेक्शन। क्लियर हो गया। तो अब इसका नेचर कैसा होगा, ऑब्वियस बात है नेचर कैसा होगा, तो कैसे बनेगी बताओ बेटा, मिरर किसी तरफ बन रही है और जब इस तरफ बनती है तो कैसा होगा, कॉन्केव मिरर के लिए कैसे बनेगी, रियली में कट कर रहा है, रियली में दोनों इमेज कट कर रही है, तो क्या बनेगा रियल इन्वर्टेड, और कैसा बन रहा है स्मॉल साइज। चलिए तो पहला केस क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, फटाफट से नोट कर लें। अब हम दूसरे केस से बात करेंगे कि 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, बिटवीन पोल एंड एफ। और आपको क्लियर है कि बिटवीन पोल एंड एफ होता है तो कहां बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी। उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, तो तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे, दैट उसके बाद में सॉल्यूशन मिलेगा कि कहां पे एक्चुअली में कहां इमेज बनने वाली है। ओके चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, तो सेकंड केस हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर में बॉडी रखी हुई है। चलिए सेकंड केस ले लेते हैं। अब आपका 10 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, वापस से वही डायग्राम में फटाफट से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे कॉन्केव मिरर हो गया, फोकस पॉइंट एंड दिस वन सेंटर ऑफ कर्वेचर,
चलिए अब आपका फोकस कितना दे रखा है -20। आपका जो फोकस दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपका जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और माइनस का साइन आपको पता है क्यों कंसिडर किया हमने कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कैसा कंसिडर करते हैं हम, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे बॉडी का रखा हुआ 10 सेंटीमीटर, मतलब बॉडी का यहाँ पे नहीं होगा बिल्कुल इसके मिड वे में। ये आपका पूल हो गया, ये डिस्टेंस जो होगी आपकी कितनी होगी यू, वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बॉडी अगर यहाँ रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, वही हमने एक पैरेलल पास करवाई, वो तो कहाँ से पास होगी बेटा, वो तो फोकस से पास हो जाएगी, इसी तरह से होगा। ठीक है, एंड सेकंड वन दूसरा जो है हमने ऐसे पास कराया तो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये लाइट कभी मीट करेगी क्या, कभी नहीं करेगी, क्योंकि कैसी है ये, पैरेलल है क्या, नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो जैसे मैं इसको पीछे की तरफ अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद क्या मुझे मीट करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है ऑब्जेक्ट का, बिहाइंड द मिरर। तो ये डिस्टेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरा क्या हो गया, v। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बी और ऑब्जेक्ट बोलता हूँ तो ये डिस्टेंस का इमेज क्या हो गया, b डैश। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मुझे तो v कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, तो वापस से सॉल्व कर लें, 1/v + 1/u = 1/f। सेम फॉर्मूला 1/v कैलकुलेट करना है, 1/u, u कहाँ रखा बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा लेंगे माइनस में। ओके, 1/f, f कितना है -20। सॉल्व कर लें, सेम फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के लिए किया था, लास्ट स्टेटमेंट के लिए किया था, वो कितना हो जाएगा -1/20 + 1/10। सो सॉल्व करने पर कितना आएगा बेटा बताओ, तो सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा 20 - 1 + 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, अब देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना जाएगा। तो बच्चों 1/v = 1/-20 + 1/10 = कितना आ गया दिस वन। सो v कितना आ जाएगा बेटा 1/20, 1/20 मींस 1/v कितना आएगा 1/20, यहाँ से v कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ भूल जाते हैं कि रेसिप्रोकल को वापस से रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। सो 1v कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये क्या कहना है, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा, बिहाइंड द पॉजिटिव बनेगा। क्या मीन हो गया, इमेज कैसा बन रहा है, डायरेक्ट बनेगा, देख लो आप डायग्राम में, वर्चुअल बन रहा है और लार्जर इन साइज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। तो समझ में आया आपको, ये क्लियर हो गया कि किस तरह से अगर इमेज जो है सॉरी बॉडी जो है वो अगर बिटवीन द पोल एंड एफ के बीच में किसी पॉइंट पे रखी होगी तो उसकी इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड केस हम लेने वाले हैं, इनफाइनाइट पे अगर होगा तो क्या होगा, उस समय किस तरह से इमेज बनेगी और कहाँ बनेगी, वो केस में डिस्कस करते हैं फटाफट से। चलिए फिर उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर सॉल्व करेंगे, तो नोट कर लें आप इसे। तो चलिए बच्चों अब हम तीसरा की डिस्कस कर लेते हैं, जब बॉडी कहाँ रखी हुई है, कहीं इनफाइनाइट पर रखी हुई है। तो किस तरह से बॉडी है, मान लीजिए ये आपका वापस से वही कॉन्केव मिरर हमने कंसीडर कर लिया, फोकस पॉइंट और दिस वन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब लाइट रे पैरेलल क्योंकि इनफाइनाइट पे है तो लाइट रे किस तरह से आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम कंसीडर करते हैं कि लाइट रे इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो रही है बेटा, फोकस से पास हो रही है। ठीक है, ये आपका फोकस से पास हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, f इक्वेशन दे रखा है आपको कितना -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये f मैंने कंसीडर कर लिया। तो मुझे अब कैलकुलेट करना है, वापस से मुझे v कैलकुलेट करना है, किसके लिए v कितना होगा, कहां पे इमेज बनने वाली है, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला कंसीडर किया बेटा हमने, ये कंसीडर करेंगे फॉर्मूला। सो देखो आप 1/v प्लस अब u जो है वो कैसा होगा बेटा, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में दिया है कि बॉडी कहाँ रखी हुई है, इनफाइनाइट पे रखी हुई है। तो हम यहाँ u कैसा कंसीडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे। इन दैट केस f कितना दे रखा है आपको बेटा, f दे रखा है 20, लेकिन कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, तो -20। तो यहाँ कितना आ गया 1/v + 0 = -1/20। 1/∞ कितना होता है 0, ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा इन दैट केस 1/v = -1/20, तो v कितना आ गया बेटा -20 सेंटीमीटर। और देख लो इमेज जो है वो कहां बन रही है, फोकस पे तो बन रही है। तो क्लियर हो गया नहीं हो गया, इमेज बनेगी कैसे, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बनेगी और कैसे बनेगी, पॉइंट से।
ये क्लियर हो गया क्या आपको? तो आपको कॉनकेव मिरर से बनने वाले मैंने जनरली जो केसेस होते हैं वो सारे डिस्कस करे। अब हम जो दूसरा क्वेश्चन लेंगे वो किसके लिए लेंगे? कॉन्वेक्स के लिए लेंगे, जिससे आपको कॉन्वेक्स की भी लर्निंग हो जाएगी। तो फटाफट से नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने कॉनकेव मिरर के लिए यूज किया था वही प्रोसीजर हम किसके लिए यूज करने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज करेंगे। फॉर द कॉन्वेक्स मिरर बस डायग्राम इतना सा हो जाएगा कि अब जो एम्बॉस साइड है वो दूसरी तरफ आएगी और फोकल लेंथ जो है वो कैसे कंसीडर करेंगे? हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कैसे? हम डायग्राम से सीख लेते हैं। तो पहला जो केस है वो कितना है कि बॉडी कहाँ रखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर पे। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने डायग्राम बनाया आपके लिए। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये आपका पॉलिश या सिल्वर साइड हो जाएगा और इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा और इमेज कहाँ रखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर। तो पोल से 60 सेंटीमीटर हम यहाँ कंसीडर करें, ये इसके लिए यू हो गया बेटा। लाइट रे इस तरह से आ रही है, इमेज ली मैंने और पहला लाइट रे इस तरह जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ये तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। और एक अगर मैं पोल से पास करवा दूं, ये पोल से पास हो रहा है, ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा साफ बना देता हूँ। u 60 सेंटीमीटर इन दैट केस अब क्या होगा? u 60 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इमेज कहाँ से आती है दिखाई दे रही है? इमेज मुझे यहाँ पे दिखाई देगी बेटा, ठीक है। तो जब इमेज यहाँ दिखाई दे रही है तो इसके लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये लीजिए इमेज का बन रही है बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में बन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कैलकुलेट करना है V, V कितना होगा? चलिए तो सॉल्व कैसे करेंगे? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इस केस में F जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव 40, ठीक है। 1/V प्लस 1/ माइनस कर लेंगे क्योंकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस 60 इज इक्वल टू 1/40। 1/V इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/60 कितना हो गया बेटा? 120 का एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? और 2 कितना हो जाएगा? ये इसको ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे 5/120 1/V, ऐसा ही होगा, चेक कर लीजिए आप इसको, ठीक है। एंड देन 1/V इज इक्वल टू 5/120, दैट मीन्स कितना होगा? 1 टाइम एंड 2 4 होगा ऐसा। चलिए तो V कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। मतलब कैसा बनेगा इमेज? कैसे बनेगी? V कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कुछ बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो कैसे बनने वाली है इमेज? वर्चुअल, इरेक्ट और, ठीक है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और कहां बनेगी? एट 24 सेंटीमीटर। देखिए वैल्यू कितनी आएगी? 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। देख लो F कितना है इसका? 40 सेंटीमीटर, और बिटवीन द पोल एंड F के बीच में बनेगा ऐसा। समझ में आया आपको? कैसा बनना है? स्मॉल साइज का बनना है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये पहला केस क्लियर हो गया आपको इसके लिए। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे, जब बॉडी कहाँ रखी 40 सेंटीमीटर पर की। तो फटाफट को नोट करें। अब तो आपको आई होप आपको आइडिया हो गया किस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए फटाफट से बना लें इसको। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड प्रॉब्लम जो रिलेट करती है मैग्नीफिकेशन से। तो फाइंड द पोजीशन साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर गिवन फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर एट, चलिए मैं लेता हूं 30 सेंटीमीटर। ये मैं क्वेश्चन लिया आपके पास में। अब सॉल्व करना है, हमें पोजीशन बतानी है, मतलब हमें V कैलकुलेट करना है कि कहां बनेगी। साइज मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कहां बनेगी, किस साइज की बनेगी, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर बनाए,
आप बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1/v + 1/u = 1/f। और आपको क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दे रखा है, डाटा आपको दे रखा है f = -20 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही यहाँ पे -20 सेंटीमीटर इसलिए लिख दिया क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज कंसीडर एज ए नेगेटिव कंसीडर करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और जो u है वो कितना दे रखा है -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वही फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है। ये भी आपके पास में क्लियर हो गया कि u कितना है, d कितना है, सॉरी f कितना है। चलिए जो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। 1/v कैलकुलेट करना है प्लस 1/u कितना है -30 = -20 दैट्स वाई 1/v = -1/20 + 1/30। क्यों बच्चों ऐसे ही बनेगा? सही है, आता कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्लियर है। चलिए यहाँ पे कितना आ गया 60, 20 एंड 30 कितना आ गया 60, तो कितना है -3 प्लस ये कितना आ गया बेटा 2। क्लियर है? यहाँ कैसे आएगा ये? चलिए तो 1/v कितना आ जाएगा बेटा, 1/v आपके पास में आएगा -1/60 दैट्स वाई v जो हो जाएगा कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब ये जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है उसी डायरेक्शन के अंदर इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। पहला आंसर आ गया कि हमारे पास में कि एक्चुअली में कैसा बनने वाला है -60 सेंटीमीटर बनेगा। सेकंड आंसर में कैलकुलेट करना है कि इमेज की हाइट, तो हाइट पूछ रहा है आपको। इसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है m का फॉर्मूला कितना होता है मैग्नीफिकेशन का, h2/h1 = -v/u। तो हमें v कैलकुलेट कर चुके हैं हम, u कैलकुलेट क्वेश्चन में गिवन है h1 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में दे रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है h1 आपको गिवन है। मैं लिख देता हूं h1 ऑब्जेक्ट की हाइट या h1 इसको बोल सकते हैं, इसको आप h2 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो h1 जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, h1 आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। चलिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, m कैलकुलेट करेंगे h2/h1 = -v/u। सो तो यहाँ देखो h2 कितना है, h2 कैलकुलेट करना है हमें। h1 कितना है बेटा 4 माइनस v की वैल्यू कितनी है -60, u की वैल्यू कितनी है -30। तो सॉल्व करेंगे h2/4 h2 इसको सॉल्व कर लें, माइनस से माइनस गेट कैंसिल, कितना हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या रहेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बिलो बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, कहां बनेगी ये, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां लिख देता हूं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नेगेटिव साइन यूज करता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि हाइट ऑफ द साइड कैसे मिलेगी, साइज कितना होगा -8 सेंटीमीटर। h1 कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैसे बनेगी, इन लार्ज बनने वाली है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं कैसे बनने वाली है, लिख दो मैं यहाँ पे बता दूं आपको। तो कैसा बनेगा, अगर ये नेगेटिव कितना है 8 सेंटीमीटर मतलब बड़ा आया है, और m की वैल्यू कैसे आई है, m की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलने वाली, नेगेटिव मिलेगी। और m की वैल्यू जब इसके नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव में कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। लिख सकते हैं रियल बनेगा, नहीं बनेगा रियल, बिल्कुल इन्वर्टेड। और कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इमेज सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मैग्नीफिकेशन पे आता है तो बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी विल सॉल्व, हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। आज इस लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा किस तरह से प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है इस पर्टिकुलर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। तो फटाफट से नोट करें आप इसे। चलिए, तो हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो क्या है, कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 48 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको 1/1 दे दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है बेटा 48 सेंटीमीटर। और फॉर कॉनकेव मिरर के लिए तो हम डायरेक्टली तो कैसे कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। चलिए आगे बात करते हैं कि इफ वी गेट इमेज वर्चुअल, इमेज कैसी मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है, एंड 6 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज कितना टाइम्स मिल रहा है, 6 टाइम मुझे मिल रहा है। इसका मतलब मेरे पास में m कितना दे रखा है इसने 6। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो पहले हम इसको यहीं से देख लेते हैं। पॉजिटिव कब होता है, कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज बनती है तो m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि m कैसा है
पॉजिटिव दे रखा है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको u कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको r दे रखा है -48 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्चुअल इमेज है और बोला गया है साथ में कि 6 टाइम ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो m + 6 हो गया, प्लस क्यों लिया मैंने, वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जब वर्चुअल इमेज बनती है कि जब बिटवीन द फोकस एंड पूल के बीच में अगर बॉडी आपकी रखी हुई हो, ठीक है। चलिए तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे डायग्राम बना के देखना चाहो, डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह से कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका ये फोकस पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर आपको ये 48 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपका ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, जो आपका f हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो r -48 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज आपको दे रखा है, m +6 दे रखा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो दैट m h2/h1 दैट मींस -v/u। क्लियर है, यहां से और आपको m कितना दे रखा है, m आपको दे रखा है +6, तो 6 -v/u। तो यहां से हमारे पास में v कितना रहेगा बेटा, -6u, -6u। इक्वेशन नंबर 1 करते हैं इसको हम। चलिए जब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में आ गया, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो मुझे v कैलकुलेट करना है। मेरे पास में v u के रूप में मैंने कैलकुलेट कर लिया, f क्वेश्चन में गिवन है क्या, f बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन है, कैसे, f का जस्ट हाफ होगा, तो f कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। चलिए तो हम यहां सॉल्व कर सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। देखो क्या बनेगा बेटा, 1/v की जगह मैंने पुट किया -6u प्लस u कितना दे रखा है आपको, u है आपके पास में, ये कैलकुलेट करना है आपको, u क्या करना है, कैलकुलेट करना है। u को मैंने एज इट इज ले लिया, ठीक है, और साथ में r f कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, -24। अब इसको आपको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, आप कितना हो जाएगा, -6u होगा, -6u यहां जाएगा 1 और यहां पे कितना आ जाएगा, -6, 1/-24। तो सॉल्व करने में कितना आएगा, -5। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए इसको आप नोट कर लें, एक बार आप तो नोट करें, आप लिखा आप लोगों ने यहां तक, समझ में आया। चलिए इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं और आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है, ठीक है। क्लियर बना सकते हैं, -5/6u = -1/24। इस तरह से बनेगा बेटा। तो यहां से कितना जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, यहाँ आ गया -5/6u = -1/24। ये 1 टाइम और ये कितना हो गया, 4 टाइम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, u की जो वैल्यू है कितनी आएगी, u आपके पास में आ जाएगा -20, ये आपके पास में -20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो आपने दोनों फॉर्मूले को, मैग्निफिकेशन को यूज करते हुए और 1/मिरर फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता दिया कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। और सबसे बड़ी हेल्प आपको कहां से मिली, अब आपको ये पता है कि वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल से आप फटाफट से यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनेगी और m कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कॉनकेव के केस में। अगर यही केस अगर कॉन्वेक्स होता तो m कैसा आता, m उसके लिए भी पॉजिटिव आता। बट अगर रियल इमेज होती फॉर द कॉनकेव तो कैसा लेते हम, नेगेटिव कंसीडर करते। तो इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, मिरर की जो प्रॉब्लम्स होती है स्फेरिकल मिरर की, वो हम सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छा लेकर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं तो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आगे इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स होगी, जो जी नीट में कुछ आते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम में लेके आने की कोशिश करूंगा। मैं उसका अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ जी और नीट की जो प्रॉब्लम्स होगी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आप प्रैक्टिस करें तो आपको और हेल्प मिलेगी किस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे। आई होप आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर से कॉन्सेप्ट पता लगे होंगे, रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो हम अब मूव करेंगे रिफ्लेक्शन की तरफ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।